तो आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल की एक स्पेशल मिठाई और बहुत ही बढ़िया यूनिक तरीके से बनाई जाती है। बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी सी बनती है और सबसे खास बात है इसकी जो डिज़ाइन है बहुत ही अनोखे तरीके से बनाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज हम बनाने वाले हैं फुलवारी मिठाई। आप एक बार इसे बनाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, बहुत ही कुरकुरी सी है और साथ ही साथ इसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये दिवाली की फुलवारी स्नैक बनाई जाती है। तो बर्तन में मैं डालूंगी 2/3 कप मैदा, यानी कि लगभग ये 90 ग्राम होता है। अब इसमें हम डालने वाले हैं 2 टेबलस्पून चावल का आटा। तो चावल का आटा हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर का पाउडर। तो शक्कर का पाउडर मैं यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून लूँगी, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 4 टेबलस्पून शक्कर का पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, क्योंकि इलायची पाउडर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एक तो ये मीठी रेसिपी है और बिना इलायची पाउडर के पूरी तरीके से ये कंप्लीट नहीं हो सकती है मीठी रेसिपी। अब यहाँ पे सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मिला लिया है इसे। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे अच्छे से हमें एक घोल तैयार करना है। घोल ऐसा होना चाहिए कि एकदम पतला नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पतला हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे जो घोल तैयार करेंगे हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कितना पानी हमें डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और हमें यहाँ पे एक घोल तैयार करेंगे। आप चाहो तो इसमें पका हुआ दूध जो होता है, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया हो, वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे पानी से ही काम चलाऊंगी। आप यहाँ पे देख रहे हो मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और अच्छे से इसे मसल रही हूँ ताकि गुठलियाँ ना हो इसमें। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप का मेजरिंग बर्तन लिया है और उसी के अंदर मैंने पानी भरा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालती जाऊँगी और अच्छे से हमें फेंटते रहना है इसे हमें गाढ़ा ही रखना है, पतला रखना नहीं है और ना मीडियम रखना है। तो मैंने यहाँ पे आधा कप से थोड़ा कम पानी का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे देख सकते हो एकदम गाढ़ा सा हो चुका है। तो हमें इसे बहुत ही अच्छे से 5 मिनट तक कंटिन्यूसली फेंटते रहना है। तो इस घोल को मैं निरंतर फेंटती रही हूँ और देखिए बहुत ही फ्लफ़ी सा हो चुका है, बहुत ज़्यादा मुलायम सा हो चुका है। और जो सबसे ख़ास बात ये है कि जब आप चम्मच से इसे उठाओगे तो ये टूटना नहीं चाहिए, और अगर आप इसे इस तरह से एक रिबन बनाने की कोशिश करोगे तो वो कंटिन्यूसली रिबन बनते जाना चाहिए, बीच में टूटना नहीं चाहिए। जिस तरह से हम जलेबी का बैटर बनाते हैं उससे थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे आधा कप से थोड़ा कम पानी का इस्तेमाल किया है और देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से घोल तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा रंग। तो ये जो रंग मैं डाल रही हूँ वो नेचुरल कलर है, कोई केमिकल्स नहीं है, क्योंकि केमिकल कलर्स तो यूज़ करना भी नहीं चाहिए। जो पाउडर कलर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, उससे आपको कैंसर भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ये नेचुरल फूड कलर है वो मैं डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पेपरिका ऑरेंज कलर डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया है पेपरिका ऑरेंज और बहुत ही अच्छे से हमें इसे फेंट लेना है। फेंटना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ये होगा कि बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है और जब ये तला जाता है तो बहुत ही बढ़िया कुरकुरा सा बन जाता है। तो यहाँ पे जो घोल है हमारा तैयार हो चुका है और आपने इसकी कंसिस्टेंसी देख ही ली है कि इसकी एक तार की तरह ये होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए ये। अब ये जो घोल हमने तैयार किया है वो हम डाल देंगे इस बॉटल के अंदर। ये जो बॉटल है ये केचप की बॉटल भी कह सकते हो इसको। ये बहुत ही आसानी से आपको अमेज़ॉन में मिल सकता है या फिर कोई भी आप प्लास्टिक की दुकानें होती हैं वहाँ पे भी आराम से मिल सकता है। अगर आपको ऐसी बॉटल नहीं मिलती है तो आपको जो जलेबी की जो बॉटलें आती हैं वो भी आप ले सकते हो, या इन दोनों में से कोई भी चीज़ें ना मिले आपको तो आप पाइपिंग बैग के अंदर भी डाल सकते हो, या फिर आप प्लास्टिक की जो थैली होती है, दूध की जो थैलियाँ होती है उसमें भी डाल के आप बना सकते हो इसे।
तो ये जो घोल हमने तैयार किया है वो बॉटल में डाल देंगे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो बॉटल आप इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा कड़क सी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मुलायम सी होनी चाहिए कि आप जब दबाओ इस बॉटल को तो ये जो बैटर है बहुत ही आराम से बाहर निकलना शुरू हो जाए। तो बॉटल के अंदर मैंने डाल दिया है ये बैटर और अब इसे हम बंद कर देंगे। और बस अब हम करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक स्टाइल। तो मेरे पास यहाँ पे 2 झरिया है और जैसे कि आप देख सकते हो जो बड़ा झरिया है उसके जो दाने हैं थोड़े से मोटे मोटे हैं और जो दूसरा झरिया है इसके जो दाने हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही ज़्यादा पास पास है, तो डिज़ाइन बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इस तरह से जो बड़ा छेद वाला जो झरिया है उसका ही इस्तेमाल करूँगी ताकि जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छे से बन के आए। तो अब हम एक हाथ में हम झरिया पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से हम बॉटल पकड़ने वाले हैं और बस हमें यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए मैं किस तरह से इसकी डिज़ाइन बना रही हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों का शौक़ है तो उनको ये रेसिपी तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है ये फूल और बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। अब इसे कर लेते हैं हम फ्राई। तो तेल यहाँ पे मध्यम आंच पे ही मैंने गरम किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है इसे। और बस ये जो झरिया है वो हमें डाल देना है तेल के अंदर और इस तरह से कुछ सेकंड के लिए हमें झरिया को हिलाते रहना है। और बस कुछ सेकंड बाद आप देखोगे जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा, तलना शुरू हो जाएगा, अपने आप ये झरिया छोड़ना शुरू कर देगा। तो हमें यहाँ पे झरिया को इस तरह से ऊपर नीचे करते रहना है तेल में ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और कुछ मिनट बाद ये झरिया छोड़ दे। तो देखिए ये अच्छे से तलना शुरू हो चुका है और झरिया भी छोड़ना शुरू हो चुका है। इसे अब हम हटा देंगे और तेल में तलना शुरू कर देंगे। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये तल के तैयार हो चुका है। तो जब तक ये कच्चा रहता है ये तेल के ऊपर तैरता रहता है और जब ये पक के तैयार हो जाता है तो वज़न की वजह से ये नीचे तले पर बैठ जाता है। तो देखिए नीचे जाके बैठ गया है, इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो देखा कितना आसान तरीका है अपनी दिवाली को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बनाने का। बहुत ही कम समय लगता है और फटाफट ये बन के तैयार भी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है जब आप कोई क्रिएटिव चीज़ करते हो। तो अगर आपके घर में इस तरह के 2 झरिया हो तो आराम से फटाफट एक आप तलने रख दीजिए और दूसरे झरिये के ऊपर आप डिज़ाइन बनाना शुरू कर दीजिए। तो बहुत ही जल्दी से ये बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये सारा का सारा जो दिवाली की मिठाई है जो कि बहुत ही सुंदर सी लग रही है बन के तैयार हो चुकी है। और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करके रखिए। अगर आप इसे बाहर ही रखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें जो कुरकुरापन है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए आप। तो इसे अब हम तोड़ के देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही कुरकुरा सा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बन के आया है। अगर आपका बैटर एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से बना होगा तो ये बहुत ही बढ़िया बन के आएगा, नहीं तो ये कड़क सा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस दिवाली में आप ज़रूर अपनी फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया सी कम समय में और फटाफट बनने वाली मीठा पकवान है वो बना के तैयार करोगे। डेफिनेटली आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा सा है और बहुत ही कम मेहनत में ये बन के तैयार हो जाता है। तो मुझे 100% यकीन है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।